था, कैसा रहा इस कॉमेडी फ़िल्म करते वक़्त? बहुत अच्छा रहा। मैंने भी मुझे जो डायरेक्टर है वो मेरे भैया लगते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया भी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ़िल्म करके। मुझे बहुत नॉलेज मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपका जो रोल इस फ़िल्म में कौन-सा रोल चैलेंजिंग था आपका? कोई चैलेंज तो नहीं था, वो जो सिखाया था मुझे एक कैरेक्टर दिया था डायरेक्टर भैया ने, हुँ, तो मेरे लिए जितना हो सका जो मैंने बेस्ट दिया। हुँ, पता नहीं ऑडियंस क्या उसको क्यों क्या बोलूँ, हुँ, हुँ। उसको क्या रिएक्शन। लेगा, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो चैलेंज तो नहीं था, पर मेरे लिए वो था कि जो कैरेक्टर मुझे दिया गया हुँ, वो हुँ। मैं अच्छी से निभाऊँ। तो मेरी तरफ से मैंने बेस्ट दिया, मेरी तरफ से, लेकिन ऑडियंस क्या बोलेगा वो तो पता नहीं। तो शूटिंग के द्वारा सबसे मज़ेदार या फ़नी मूवमेंट कौन-सा थी आप फ़नी कौन-सा था? मोमेंट बहुत सारा था, वो तो अभी नहीं बता सकती, लेकिन देखने में पता हुँ, चलेगा फ़िल्म में। तो बहुत सारा फ़नी हुआ था, जो गुंडों ने मेरे पीछे-पीछे दौड़ कर बहुत दौड़ना पड़ा था, हुँ, वो बहुत फ़नी था। हुँ, और उसके अंदर भी बहुत सारा फ़नी था, हुँ, वो मैं क्या बोलूँ, बहुत सारा फ़नी था हुँ, और बहुत सारा इमोशनल भी था। हुँ। शूटिंग में आप फ़िल्म में आप देख पाएँगे, बस यही। तो कोबरोक सिनेमा को ग्रोथ के बारे में आपका क्या सोचना है? ग्रोथ हाँ, मतलब कैसे ग्रोथ करे आपको इसका सोचना कैसा है? मतलब जैसे कि जो कोबरोक लैंग्वेज है उसको आप किस तरफ से उसको ग्रोथ यानी कि फ़िल्म प्रमोशन को करके फ़िल्म हाँ, हाँ, जो कोबरोक लैंग्वेज को। लैंग्वेज को सब दिखेंगे। कॉकबोरक तो हमारी सिर्फ़ त्रिपुरा में ही चलते हैं हुँ, और तब क्या बोलूँ उसको, हुँ, कॉकबोरक को हम हमारी त्रिपुरा के लोग ही उसको ग्रोथ करवाना चाहिए, क्योंकि हुँ, यहाँ पे फ़िल्म शुरू हो रही है, सबको आके देखना चाहिए। हुँ, देखेगा तो पता चलेगा ना कि कॉकबोरक फ़िल्म कैसा होता है। हुँ, अगर ये देखते-देखते बड़ा हो गया, सब सपोर्ट कर रही है पब्लिक, तो सपोर्ट करे तो हम हिंदी से भी हम कर सकते हुँ, हैं। हुँ, क्योंकि हम त्रिपुरा में भी ऐसे हैं कि हुँ, हम सिर्फ़ कॉकबोरक ही यूज़ करते हैं। हुँ। तब यहाँ पर जो ग्रोथ अच्छे से होगा तो हमारी ऑल इंडिया में भी ये अच्छे से काम हो सकेगा। तो आपने जो इस फ़िल्म में जो आपका कैरेक्टर था, हुँ, हुँ। इसके ज़रिए पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? जो कैरेक्टर था, हाँ, हाँ। वो कैरेक्टर ऐसा था कि मैं तो एक्ट्रेस की कैरेक्टर निभाई हूँ मैंने, हुँ, तो बहुत अच्छा है। और उसको क्या बोलूँ मैं, हुँ। फिर से बोलिए क्वेश्चन? जैसे कि आपका जो कैरेक्टर इस फ़िल्म में था, हुँ। उस कैरेक्टर के द्वारा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? ये तो बहुत, उसका आंसर तो मेरे पास नहीं है। हुँ, मैं जो कैरेक्टर किया हूँ वो मैं अच्छे से ही निभा, मैं ऐसा ही बोलूँगी, हुँ, क्योंकि पब्लिक मुझे चॉइस करेगा, वो उनकी पर्सनल है, हुँ। वो मुझे अच्छा लगा नहीं, लेकिन ये फ़िल्म देखने के बाद पता चलेगा कि वो मुझे कितना पसंद है या नहीं हाँ, पसंद है। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। शूटिंग के द्वारा में आपका जो टीम है, हुँ, हुँ। कैसा आपको सपोर्ट किया? अच्छा सपोर्ट किया। मैं डायरेक्टर भैया और अबीर भैया को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि अबीर भैया ने बहुत सारा शॉर्ट फ़िल्म वगैरह किया, हुँ, तो उनका बहुत नॉलेज है, हुँ, वो बहुत टैलेंट भी है। तो अबीर भैया जो मुझे, मैं जो अच्छे से नहीं कर पाई, हुँ, वो मुझे सिखाया कि अच्छे से करना चाहिए, उस जगह पे ऐसी एक्टिंग करना चाहिए, और डायरेक्टर भैया तो मुझे सिखा चुके हैं, हुँ। तो मैं ऐसे ही किया। इन लोगों ने सपोर्ट किया, इन लोगों ने मुझे। और जो वो था शूटिंग में तो सब टीम में ही था। हुँ, आज मेरा हुआ तो कल किसी और का है, वो दिन में डेट दिया हुआ है, तो स्क्रिप्ट में सबका तो नहीं होता था। तो जितना मेरा होना था मुझे सिखाना, ज़्यादातर तो टीम में तो अबीर भैया के साथ मेरे होता था, तो अबीर भैया ने मुझे सिखाया, बहुत सपोर्ट भी किया, और डायरेक्टर भैया तो मुझे सपोर्ट करते ही है, वो मुझे बहुत सिखाते भी हैं, बस यही है। आपका शुभ नाम? हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन ऑडियंस क्या बोलेगा वो भी मुझे थोड़ा टेंशन है। ठोकाई बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ठोकाई ठोकाई एक्चुअली इज़ ए सोशल अवेयरनेस फिल्म। हुँ, प्रेरणा अभी जो प्रेज़ेंट में जो हमारे स्टेट में जो हो रहा है, हुँ, हुँ। इसके बारे में मैंने ये ठोकाई को फ़िल्म में कन्वर्ट किया। अच्छा, इस फ़िल्म के ज़रिए आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आजकल जो हमारे जो यूथ जनरेशन जो हुँ, खराब की दिशा में जा रहा है, हुँ, उनको हम लोग गुड अच्छा मैसेज देने के लिए ये फ़िल्म हम लोग बनाया। अच्छा। तो आपने जो कॉमेडी को माध्यम क्यों चुना और मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? एक्चुअली फ़िल्म इज़ आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। हुँ, फ़िल्म के द्वारा हम लोग 2 आवर में फ़िल्म के द्वारा सोशल अवेयरनेस और हुँ, सोशल मैसेज का हुँ, जो एक वार्ता देना चाहते हो, हुँ, जो अगर कॉमेडी है तो
स्माइल के साथ साथ इंटरटेनमेंट के साथ साथ हम कुछ फिल्म के माध्यम से कुछ अवेयरनेस और मैसेज मिल गया तो लोगों के लिए भी अच्छा होगा, हमारे के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो फिल्म बनाते वक्त सबसे मुश्किल चीज़ कौन सा था? एक्चुअली फिल्म तो एक टीम वर्क है, तो यहाँ पे मैं अच्छा स्क्रिप्ट लिखने के बाद भी अगर टीम अच्छा काम नहीं किया तो फिल्म ये अच्छा नहीं होता है। तो ये फिल्म वर्क है, टीम वर्क है, तो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस आता है जो हमारे यहाँ पे अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, तो यही हमारे जो सबसे बड़ा हार्डवर्क प्रॉब्लम आता है। आपको लगता है कि थोकाई कॉकब्रोक सिनेमा को कैसा आगे आप लेके जाएंगे आप? बेसिकली हमारे यहाँ पे तो मार्केटिंग वगैरह इतना अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमारी फिल्म भी अच्छा लेवल पे लेकर जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है गांव से ज़्यादा शहर में जो पब्लिक का ऑडियंस इस थोकाई फिल्म को देखने के लिए एक्चुअली आएगा? मेरा हर फिल्म में शहर के ज़्यादा गांव में भी अच्छा ऑडियंस मिलता है, तो शहर में तो हमारे जो 30% लोग इतना रहता नहीं है यहाँ पे, तो विलेज एरिया में ज़्यादातर हमारी फिल्म चलता है। तो नए पीढ़ी यानी कि जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपका क्या एक्सपेक्टेशन होगा इस फिल्म के? देखिए आजकल जो कंटेंट क्रिएटर है ना बहुत एडवांस है, आजकल जो युवा है बहुत एडवांस है, तो मैं सभी युवा को जो कंटेंट क्रिएटर को मैं मैसेज करना चाहती हूँ, आप लोग अपने काम को करें, अच्छे से करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे जो कंटेंट और हमारे जो फिल्म भी हम लोग अच्छे लेवल पे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉकब्रोक कल्चर और लैंग्वेज को सिनेमा के जरिए बचाना कितना ज़रूरी है? बहुत बहुत अच्छा जरूरी है, लेकिन फिल्म के माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल नेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग अगर पार्टिसिपेट करने के बाद वो लोग भी अगर सिलेक्ट हो गए, अवार्ड हो गए, तो वो लोग भी बताएंगे जो कौन से लैंग्वेज की फिल्म, तो यहाँ पे आएगा कॉकब्रोक कहाँ से, कॉकब्रोक त्रिपुरा लैंग्वेज से, ऐसा प्रमोशन होता है फिल्म। आपका नाम सर? मेरा नाम मृणाल देब्रम। थकाय तो थकाय माने न प्रेजेन्टआव सिनि बरक जेबाबो थकजायो दङ ओंके अबाहेरनो तैनो थकाय दङ आमा फिल्म नायनो बिसिनो थैमानाय प्रेजेन्टआव जेबाबो थकाय सामुसोबि दङ थकायनो न ति सामानिया फिल्मनि बिसिनो दिनो रु के जागो कुनो नरंनि जे शूटिं खाय दङ जागो कोन प्रॉब्लम रखरा फाइया प्रॉब्लम तमन सागा जों सिनरो टेक्निकल सपोर्ट गासो करि गेसं टेक्निकल लाइटनि प्रॉब्लम हो गेसं गाहाम एक्शन खायनो थांगे आरो इक्विपमेंट प्रॉब्लम हो अब है टेक्निकल लैक ऑफ टेक्निकल बागै जों किसी प्रॉब्लम दं जो फिल्म पेपर तो सर और थकायो जे लुकुरंनि बागै कासे गुड न्यूज मेसेज बम हाइड न तुई खलायमानबो अमका दिस इज अ फिल्म फॉर यूथ जनरेशन बागै फिल्म बेलायनाय गाहामनाय तामने बा यूथ जनरेशन बाहाय के सामन हाया याप्रिसेविनाय सामन हाया याप्रिसेके बाहाय माजार मानिमान अपनो ते फिल्म सनाम अच्छा वो थकाय वाट जेता फिल्म नि बकायसा वो लोगो टाइप हेंगी थाखाबा टाइटल हेंगी थाखाबा तांगि बबाय वान सुमु फाइयाबो थकायनि नों मारखा थकाय एक्चुअली गोबां जागा थकाय मं दं फायदा ओंके थकाय आमो न जाते नर थकाय स्टाक खायजोसो थकाय सामु ता खायजोसो थकाय सामु खालाय के बमाय माजारमान एयाबो फुनु मंगसे फिल्म बिसिन। आपने थकाय की कहानी पहली बार सुनी तो कैसा महसूस हुआ आपको? एक्चुअली जो डायरेक्टर सर है तामरेगल सर, मेरा मतलब बचपन से मतलब फेवरेट रहा क्योंकि उनका सुपर डुपर जो मूवी ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि इमांग फिल्म और पार्ट 1 पार्ट 2 सभी, मतलब मुझे वैसे ही मतलब जो डायरेक्टर सर है उसका डायरेक्शन वगैरह मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने इतना सर को नहीं पूछा कि स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट कैसा है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ मैंने बोला कि सर ठीक है, मतलब मैं आपका बहुत बड़ा बिग फैन हूँ। तो क्या आपको लगता है पब्लिक को ये फिल्म पसंद आएगा और क्यों आएगा? हाँ, आना तो चाहिए क्योंकि इस मूवी पे जो अभी का जनरेशन का जो लोगों को ठगता है, तो इस वीडियो पे भी इस मूवी पे भी दिखाया गया है कि कैसे कैसे लोगों को ठगा जाता है। तो और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो इमोशनल सब कुछ है जो अभी का जनरेशन में फिलहाल चल रहा है, वही दिखाया। आपका सबसे इंटरेस्टिंग सीन ये पार्ट कौन सा था फिल्म में? इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो है शंकर
और लीला और मैं जो कॉमेडी किया तो वही सबसे लगा। और लास्ट का जो लास्ट वाला जो फाइट था वो भी थोड़ा कॉमेडी जैसे ही है, थोड़ा वो भी यूनिक लगा मुझे, वो अच्छा लगा। तो क्या आपके लिए कॉमेडी और सोशल मैसेज बैलेंस करना मुश्किल था? हाँ थोड़ा बहुत क्योंकि तभी थोड़ा सा मेरा पर्सनल भी थोड़ा सा इशू था, तो इस वजह से थोड़ा ऐसा हो गया। तो क्या लगता है आपको पब्लिक इस फिल्म से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या सीखेगा? पब्लिक को शायद ऐसा हो सकता है, मैं जो सोचता हूँ कि कुछ सीखने का जो है जनरेशन बहुत कुछ है। शायद मुझे लगता है कि मूवी पे जो अभी का जनरेशन वही रिपीट कर रहा हूँ, जो ठगता है लोगों को वही लोगों को दिल में लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा अभी जनरेशन से जुड़ा हुआ है ये मूवी। तो कोबरा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की अनुभव कैसा है आपका? फर्स्ट टाइम मेरा, तो मैंने जो हो सका मैंने कोशिश किया, और जो मैंने मतलब 100% मैंने मेरे तरफ से मैंने दिया। अभी पब्लिक का रिएक्शन इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा, तो अभी देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या होता है, वही कोशिश। तो शूटिंग के द्वारा कोई ऐसा फनी या फॉरगेटन मूवमेंट जो आपको शेयर करना चाहेंगे, जो आपका जो उस मूवमेंट था? ऐसा सीन तो बहुत है, लेकिन मैं मतलब क्या बोलूँगा अभी इतना याद नहीं आ रहा। इतना याद नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारा सीन है ऐसा कुछ मतलब फानी वगैरह, बहुत ही ऐसा सीन है। आपका नाम? मेरा नाम आबिद देव वर्मा। थैंक यू।